हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बेटे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटे फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल्ली डिस्क्लोजर, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से डिस्क्लोज करना चाहिए जिससे कि उसको पढ़ने वाला व्यक्ति समझ सके क्या ट्रांजेक्शन है। आपने देखा था जर्नल एंट्री के बाद में नरेशन लिखते हैं, नरेशन में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है उस ट्रांजेक्शन का। बुक सोल्ड टू राम ₹5,000, तो आपने एंट्री की थी बेटे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट इससे ये डायग्नोज नहीं होता कि हमने कितना सामान बेचा, किस रेट से बेचा। फुल्ली डिस्क्लोज में उसका इनवाइस नंबर हम मेंशन कर देंगे तो मालूम हो जाएगा इस बिल के अगेंस्ट जो सामान बेचा है, बिल में पूरी डिटेल फुल्ली डिस्क्लोजर। ऑल इंफॉर्मेशन फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट आता है बेटे प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस में होता है बेटे फ्यूचर में होने वाले किसी भी प्रॉफिट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड कर देते। ऑल लॉसेज विच कम इन फ्यूचर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नो एंट्री पास फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसके अंदर नियम है बेटे हमारे पास में जो गुड्स अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ अकाउंट पीरियड, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू विच इज लेस देन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बाजार मूल्य और हमारा जो किताबों की कीमत है, उन दोनों में जो वैल्यू कम होती है उस वैल्यू पर स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैंक एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेबिटर्स। बेटे इसी प्रिंसिपल के बेस पे हम PRFPD, प्रोविजन एंड रिजर्व फॉर बैंक एंड डाउटफुल डेट्स करते हैं। डेबिटर के लिए डिस्काउंट के लिए प्रोविजन करते हैं। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, बेटे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, तो बेटे इनकी वैल्यू कम होती रहती है, इनकी वैल्यू को राइट ऑफ करना भी इसी रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। हमारे पेटेंट की वैल्यू कम हो रही है, हमने एक पेटेंट कराया ब्रांड को अपने, कुछ समय के बाद वो ब्रांड हमारा मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा, तो डेफिनेटली हमारे पेटेंट की वैल्यू कम होगी, तो उस वैल्यू को हम राइट ऑफ करते रहते हैं इसी प्रिंसिपल के बेस पर। बेटे पार्टनरशिप में पार्टनर्स की ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है। पॉलिसी कराई में 25 साल के लिए 1,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 25 साल बाद उसकी वैल्यू होती है 5 लाख रुपए। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को शो करते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन उसकी सरेंडर वैल्यू होती है आज की डेट में उसकी क्या कीमत सॉरी उसी कीमत पर उसको शो करते हैं। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आर शोन एट द सरेंडर वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है बेटे कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। बेटे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एसेट्स को उनकी कॉस्ट पर शो किया जाता है, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऐतिहासिक मूल्य है, मैंने 10 साल पहले मशीन परचेज की थी, उसमें मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है, तो बेटे परचेज वैल्यू जो है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। मैं बैलेंस शीट के एसेट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट शो करूंगा और बेटे लायबिलिटी साइड में उसका प्रोविजन शो करूंगा, तो बैलेंसिंग अमाउंट अपने आप शो हो जाता है। नेक्स्ट आता है बेटे मेरे पास में मैचिंग प्रिंसिपल। बेटे एक निश्चित अकाउंटिंग पीरियड के रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है, तभी हमारे पास में सही रिजल्ट आता है। 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना हो गया, या 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा 1 साल हो गया। तो बेटे जिस टाइम की हम इनकम को काउंट करेंगे उसी टाइम के एक्सपेंसेस को भी काउंट करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेम अकाउंटिंग पीरियड की इनकम और एक्सपेंसेस को, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है, जिससे कि हमारा कंक्लूजन रिजल्ट सही आता है। डुअल एक्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम इसी का बेस है। डुअल एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। डुअल एक्सेप्ट में डबल एंट्री सिस्टम, जितने अमाउंट से कोई अकाउंट डेबिट है उतने ही अमाउंट से अकाउंट क्रेडिट भी होता है। नेक्स्ट है बेटे रिवेन्यू रिकॉग्नाइजिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल। बेटे जिस टाइम पे कोई भी ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक इवेंट हैपन होती है उसी टाइम पे हम पहचानते हैं कि कितने पैसे का काम है, उसी टाइम पे हम उस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हमने एक्चुअल बेस कहा था, ना कि एट द टाइम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड। रेवेन्यू जो है इवेंट के होने पर, इकोनॉमिक इवेंट जिस टाइम पे भी होती है उसी टाइम पे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। लास्ट है बेटे वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। बेटे किसी चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं,
किसी चीज़ के लिए, किसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए मेरे पास सपोर्टिंग वाउचर है, उसका इनवाइस है, उसका बिल है या उसका चालान है, बिल नहीं आया चालान आ गया, तो मेरे पास एक सपोर्टिंग वाउचर है जिससे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर वेरीफाइबल करने के लिए सपोर्टिंग वाउचर मेरे पास में है तो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज हम ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं होगी। ये बेटे जो हमारा खत्म होता है चैप्टर